उदयपुर में 30 जून को केंद्रीय मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी भी इसको लेकर उदयपुर में डेरा डाले हुए हैं। इस बीच 2 दिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर सीपी जोशी ने कटाक्ष किया। जोशी ने मुख्यमंत्री गहलोत से पूछा कि अगर हिंदू होने का गर्व है तो फिर जयपुर में बम ब्लास्ट के आरोपी बरी कैसे हो गए। जोशी ने कहा कि अगर वे हिंदू होते तो महाराणा प्रताप का NCERT के कोर्स से पाठ नहीं हटाते, उदयपुर में भगवा पताका फहराने पर रोक नहीं लगाते, करौली में श्री राम के नारे लगाने वाले लोगों पर केस नहीं लगवाते, हिंदू नववर्ष और रामनवमी पर प्रतिबंध नहीं लगवाते। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा किसी एक धर्म के लिए नहीं बल्कि सभी धर्मों के लोगों की पार्टी है। माध्यम से केंद्र सरकार के 9 वर्षों के ऐतिहासिक कामों का उल्लेख उसमें होगा, पूरे शहर को सजाया जाएगा। हमारे मोर्चे अलग अलग तरीके से आदरणीय अमित शाह जी के आने का, हर मोर्चे ने अपना एक कैंपेन का कार्यक्रम रखा है और इसी निमित्त मुझे भी आज एक तैयारी बैठक में आने का अवसर मिला। आने वाले दिनों में और इसी माह में 28 तारीख को जोधपुर लोकसभा की रैली को संबोधित करेंगे और 29 तारीख को भरतपुर लोकसभा की रैली को राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय JP नड्डा जी संबोधित करेंगे और 30 तारीख को माननीय अमित शाह जी उदयपुर की सभा को संबोधित करेंगे। 9 साल बेमिसाल, जिसमें एक नहीं अनेक काम, चाहे नेशनल हाईवे हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी का काम हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी का काम हो, चाहे हर गरीब को जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लिया कि गांव, गरीब, किसान, शोषित, पीड़ित, वंचित हर वर्ग को जो सेवा के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री की शपथ ली, उसमें इन 9 वर्षों में जो काम पिछले 60 वर्षों में नहीं हो पाया, वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले 9 वर्षों में किया। अगर हिंदू होते तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का पाठ किताब में NCERT डाल देती है और मुगल आक्रांताओं के पाठ हटा देती है, तो उन 1.5 करोड़ किताबों को जयपुर के कमरों में बंद नहीं करते। अगर हिंदू होते तो उदयपुर में भगवा पताका पर प्रतिबंध नहीं लगता। अगर हिंदू होते तो करौली में श्री राम के नारे लगाने वालों पर केस FIR दर्ज नहीं होती। अगर हिंदू होते तो जयपुर में आतंकवादियों को अपनी गलत नीतियों के कारण वो बरी नहीं होते। अगर हिंदू होते तो हिंदू नववर्ष पर आप और रामनवमी पर प्रतिबंध नहीं लगाते। आप PFI जैसे आतंकवादी संगठन को परमिशन देते हो और हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाते हो। अगर आप हिंदू होते नहीं, अगर हिंदू होते तो थानों में जिस प्रकार से पूजा पाठ होती, कौन सा फरमान आपने लगाया। आप नवरात्रा में बिजली चली जाए उसका आपको कोई दर्द नहीं, लेकिन दूसरे त्यौहार में आपको अगर वास्तव में जनप्रतिनिधि है तो सब धर्मों की और मज़हब की सोचनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी 36 कौम को लेकर उनकी बात करती है, लेकिन आप कहीं न कहीं एक त्यौहार पे 24 घंटा बिजली मिले और दूसरे त्यौहार पे बिजली नहीं आए तो कोई दर्द नहीं। इससे नहीं लगता कि आपको गर्व नहीं हो सकता। जोशी ने मंगलवार को उदयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि वे समझ चुके हैं कि विधानसभा में उनकी कैसी स्थिति होने वाली है। उनकी पार्टी के नेता ही भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। इसके अलावा उनके मंत्रियों और विधायकों के बयानों में विरोधाभास होने से स्पष्ट है कि उनकी कैसी स्थिति बनी हुई है। CP जोशी ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के एजेंडे में था कि वे बिजली के बिल में 1 रुपया नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन राहत तब होगी जब पेट्रोल डीजल पर वसूले अधिक रुपए लौटाएंगे, बिजली के बिल पर ली गई अधिक राशि को लौटाएंगे। राहत देनी है तो 4.5 वर्षों में जितना आपने बिजली का प्रॉमिस किया था 2018 में, 5 वर्ष तक बिजली का 1 पैसा नहीं बढ़ाएंगे। 5 वर्ष तक आपने 4.5 वर्ष में 18 बार बिजली का दाम बढ़ाया है, 18 बार। और अब आप कह रहे हो हम राहत देंगे, तो उसमें कहाँ दिए? वही फ्यूल चार्ज सरचार्ज छूट के 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना बिजली का बिल आ रहा है। उन्होंने कहा कि हमने किसानों के लिए इतनी बिजली फ्री कर दी। बिजली का 10,000 तक का बिजली का बिल माफ था बीजेपी के राज में, इन्होंने आके वापस चालू कर दिया। 4 वर्ष तक लोगों की, किसान की जेब काटी और उसके बाद क्या हम इतना बिजली का बिल माफ़ कर देंगे? जनता सब समझती है।
उसको माफ़ नहीं करेगी। डर इस बात का है कि इन्होंने सरकार में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के शासन में 10,000 तक का बिजली का बिल माफ़ था, किसने चालू किया? स्टेट टोल बीजेपी के राशन में माफ़ था, किसने चालू किया? यहाँ पर जोशी ने कहा कि साइबर क्राइम में राजस्थान नंबर 1 है। अपराधियों की बजाय आमजन में वह केवल और केवल 4.5 साल तक अपनी सरकार बचाने का काम किया गया है। जोशी ने कहा कि बीजेपी ने धरातल पर काम किया है। कांग्रेस के 60 साल से ज़्यादा काम केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने किए। राजस्थान के दोनों कन्हैयालाल साहू और कन्हैयालाल बचाए जा सकते थे। एक ने रीट की परीक्षा में आत्महत्या कर ली, उसके बावजूद पेपर लीक हो रहे हैं। वहीं दूसरे को उदयपुर में पुलिस सुरक्षा दे देती तो कन्हैयालाल आज हमारे बीच में होता। कांग्रेस और उसकी पार्टी के मुखिया का दोहरा चरित्र सामने है। आपस में जो चल रहा है उसके बारे में मेरा कुछ कहना ठीक नहीं है। ये आप सब लोगों के माध्यम से पूरा ध्यान में आता है कि कैसे सब एक दूसरे को नकारा निकम्मा घोषित करने का और उनको बताने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बारे में उनका परिवार है, उनकी पार्टी रिपीट होगी। कल 4 बार बोले रिपीट होगी, डिलीट होगी, लिख लीजिए आप। आप रेल मंत्री के बहुत क्लोज हैं। उदयपुर अहमदाबाद लाइन बन गई, मगर इस सरकार ने चाहे निचली बर्थ प्रायोरिटी पे देना हो, चाहे ऑनलाइन रिजर्वेशन हो, ऐसे अनेक काम हुए हैं। और अब तो आपको सरप्राइज होगा कि सिर्फ ट्वीट करने से या जानकारी देने से रेल मंत्रालय पूरा उनकी सहायता के लिए लग जाता है। आपने जो विषय उठाया है, हम इस विषय में बात करेंगे। अगर कोई कमी हो तो निश्चित रूप से बात करेंगे। धरातल पे काम किया है, हम राजनीति करना छोड़ देंगे। 60 साल में आपने जितने बैंक में खाते खुलाए, आपने जितने आवास बनाए, जितने गैस के कनेक्शन दिए, जितने शौचालय बनाए, उससे ज़्यादा नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले 9 साल में दिए हैं। 2013-14 में 650 करोड़ बजट राजस्थान को रेलवे ने दिया, अभी 9,500 22-23 में दिया है। आप कंपैरिजन करके देखिए, और धरातल पे काम है। आपने सिर्फ भ्रष्टाचार के आज राजस्थान का कन्हैयालाल साहू हो या कन्हैयालाल पारीक हो, जिसने रीट की परीक्षा में आत्महत्या कर ली कि पिताजी मुझे माफ़ करना, मैं अब जिंदा नहीं रह सकता। कितनी बार पेपर लीक हुए। और यहाँ क्या पुलिस अगर सुरक्षा दे देती तो शायद वो कन्हैयालाल आज हमारे बीच में होते। तो ये कहीं न कहीं दोहरा चरित्र कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस पार्टी के मुखिया का सामने आया है। वो उनके मन में स्वभाव, उनके परिवार में कुनबे के लोग जान रहे हैं कि हमने जो भ्रष्टाचार का तांडव मचाया है, 4.5 वर्ष में राजस्थान का विकास अवरुद्ध हुआ है, सरकार बदलना तय है। उनके विधायक मंत्री खुलेआम कह रहे हैं। दरअसल उदयपुर में सोमवार को सलूम्बर में आयोजित सभा में मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि बीजेपी में तनावपूर्ण माहौल बना रखा है। बीजेपी वालों को लोकतंत्र में यकीन नहीं है। गौशाला के लिए नारे लगाते हैं, लेकिन बीजेपी सरकार के समय गोवंश पर 5 सालों में 500 करोड़ खर्च किए और मैंने अब तक 3,000 करोड़ खर्च कर दिए हैं। ये धर्म का नाम लेते हैं। हम लोग सब धार्मिक हैं, हमें हिंदू होने का गर्व है, पर जो इनकी राजनीति है उसे पहचानना होगा। नरेंद्र मोदी जी की एक सशक्त सरकार ने असंभव काम भी संभव हुए हैं। धारा 370 मैंने भी कभी सपने में नहीं सोचा था कि हम अपनी आंखों से देख पाएंगे। 3 तलाक का विषय हो, चाहे अन्य विषय हो, चाहे प्रभु श्री राम का मंदिर न्यायालय के द्वारा निर्णय होने के बाद वो भी हम सब लोग देख रहे हैं 2024 में मंदिर बनेगा। ये भी भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से एक प्राथमिकता वाला एजेंडा रहा है। तो आने वाले समय में हर विषय पर हम सब लोगों के ध्यान में आएगा ये भी काम। ओम चिंतामणि कोचिंग क्लासेस उदयपुर लेकर आया है आपके लिए रीट 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड के साथ पटवार, कांस्टेबल, वीडियो और BSTC की 5 दिवसीय फ्री कोचिंग। 21 से 25 जून तक रोजाना 9 से 2 बजे तक मिलेगा निःशुल्क शिक्षण। 10 वर्षों से नियमित श्रेष्ठतम परिणाम के लिए प्रसिद्ध संस्थान ओम चिंतामणि कोचिंग क्लासेस में 5 दिन के वास्तविक शिक्षण को देखकर ही प्रवेश लें। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 9352423222 9024150051।